प्रीत के लिए आदित्य हुआ निशा के खिलाफ। गर्ल्स टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल परिणीति में इस बार कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा इल्जाम पूरे परिवार के रिश्तों को तोड़ने की कगार पर ला देता है। सब कुछ शुरू हुआ उस रात जब हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा था और अचानक दादी की दर्द भरी चीख ने सबको हिला दिया। दादी जमीन पर गिरी पड़ी थीं, उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। आदित्य पागलों की तरह भागते हुए आया और दादी को अपनी गोद में उठा लिया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर को भी पसीना आ गया। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन एक कोने में खड़ी निशा की आंखों में अलग ही चमक थी। जब डॉक्टर ने बताया कि यह सब किसी दवाई में मिलाए गए जहर का असर है सैनिटाइज से, तो घर में सनसनी फैल गई। तुरंत ही निशा और नीति ने मौका देखा और प्रीत पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि दादी को रात का दूध वही लेकर आई थी और शायद उसी ने उसमें कुछ मिला दिया। तुम्हें तो दादी से हमेशा शिकायत रहती थी ना प्रीत, ये सब तुमने ही किया है ताकि आदित्य तुम्हारा साथ छोड़ दे। निशा की आवाज में जहर घुला हुआ था। प्रीत अवाक रह गई। ये क्या कह रही हो तुम? मैं दादी को अपनी मां की तरह मानती हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में सच्चाई की कंपकंपी थी। आदित्य चुपचाप सब देख रहा था। सबकी नजरें उस पर थीं, मानो उसका फैसला अब इस घर की किस्मत तय करने वाला हो। लेकिन आदित्य ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा, प्रीत कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। ये सुनते ही शटाई राता ही सिटा काकसीसा दो दे उत्तर गया। लेकिन उसकी चालें यहीं खत्म नहीं हुईं। उसने आदित्य के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। तुम मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हो? मैं तो सिर्फ सच कह रही हूं। आदित्य ने पहली बार उसके सामने अपनी आंखों में गुस्से की आग भरकर कहा, निशा, सच कहने का मतलब किसी पर झूठा इल्जाम लगाना नहीं होता। तुम अपनी हद पार कर रही हो। प्रीत, जो अब तक रो रही थी, अचानक संभल गई। उसे महसूस हुआ कि आदित्य सच में उसके साथ खड़ा है। लेकिन तभी एक और तूफान आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट लाकर दी और कहा, दादी को जो जहर दिया गया वह वही है जो हवेली के पुराने स्टोर रूम में रखा था, और उस स्टोर की चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास है, आदित्य, निशा और। डॉक्टर ने रुककर कहा, प्रीत। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, देखा, अब तो साफ हो गया कि यह सब प्रीत ने किया है। प्रीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर भी था। वह जानती थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर सबूत उसके खिलाफ थे। आदित्य उसके करीब आया और धीमे स्वर में बोला, प्रीत, अगर तुम निर्दोष हो तो हम मिलकर असली गुनहगार को पकड़ेंगे। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। आदित्य ने छुपकर हवेली के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। वहां जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। फुटेज में कोई एक काले कपड़ों में, चेहरे पर घूंघट डाले स्टोर रूम में जाता दिख रहा था। वह न तो प्रीत थी न निशा, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना चांदी का कड़ा था जो आदित्य ने पहचान लिया। वह कड़ा उसकी अपनी मां का था। यह खुलासा आदित्य को भीतर से तोड़ गया। क्या उसकी मां ने ही दादी को मारने की कोशिश की? लेकिन क्यों? जवाब पाने के लिए उसने अगली सुबह मां से सामना किया। मां ने पहले तो बात टाल दी, लेकिन जब आदित्य ने सबूत सामने रखे तो उनके चेहरे से नकली सुकून गायब हो गया। हाँ, मैंने किया, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी दादी चाहती थी कि इस हवेली की जायदाद का आधा हिस्सा प्रीत के नाम कर दिया जाए। मैं यह कभी होने नहीं दूंगी। आदित्य का दिल चीर गया। उसकी मां, मिस्री सवादे के, जिसे वह आदर्श मानता था, इतनी नीची चाल चल सकती है, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसे पता था कि यह सच सबके सामने लाना होगा। उसी शाम परिवार के सामने आदित्य ने सबूत पेश किए। निशा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि यह खुलासा उसके लिए भी एक झटका था। वह सोच रही थी कि यह सब उसकी चाल का हिस्सा है, लेकिन असल में खेल उससे भी ऊपर खेला गया था। प्रीत की आंखों में राहत के आंसू थे,
लेकिन आदित्य की आंखों में दर्द था। उसने अपनी मां से कहा, आपने रिश्ते, भरोसा, सब कुछ तोड़ दिया। दादी, जो अब होश में आ चुकी थीं, ने कांपते हुए कहा, सच सामने आने में देर हो सकती है, लेकिन छुप नहीं सकता। हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। निशा अब चुप थी, नीति कहीं नजर नहीं आ रही थी, और प्रीत, वह आता तभी है आदित्य। यह पल आदित्य के साथ खड़ी थी, लेकिन दोनों जानते थे कि इस तूफान के बाद भी कई परतें अब भी खुलनी बाकी हैं, क्योंकि हवेली में अब भी कोई ऐसा है जो परछाइयों में छुपा बैठा है और जिसकी चालें इस खेल को और भी खतरनाक